हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 1 के बाद सबसे ज़्यादा फाइल होने वाला ITR फॉर्म ITR 4 ही है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है। तो इस वीडियो में हम डेमो देखेंगे ITR 4 का। ऑलरेडी हमने इस तरीके से डिटेल सेव करके रखा हुआ है। सारा डिटेल आपको भी इस तरीके से सेव करके रख लेना है ताकि ITR भरते समय आपको कोई दिक्कत ना हो, सारा डिटेल एक जगह पर मिल जाए। उसके अलावा ITR 4 अगर आप भर रहे हो तो आप फाइनल अकाउंट जरूर बना लीजिएगा। भले आपको फाइनल अकाउंट ITR 4 में भरना नहीं पड़ता, लेकिन बना लीजिएगा, क्योंकि ITR के साथ अगर फाइनल अकाउंट होगा, लोन, क्रेडिट कार्ड या दूसरा कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, फाइनल अकाउंट आपके काम में आ जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे फ्यूचर में। तो जरूर आप फाइनल अकाउंट बना लीजिएगा। कैसे बनाना है ऑलरेडी हमने डेमो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो शीट है इसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल जल्दी से चलते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पर। इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे। जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। एक चीज का ध्यान देना है, ये डेमो वीडियो है, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट, नाम वगैरह हम दिखाएंगे वो डेमो होंगे। ठीक है, सही नहीं होगा। आपको भी नाम, अमाउंट पर फोकस नहीं करना, स्टेप्स पर फोकस करना है, क्योंकि नाम और अमाउंट वगैरह सब आपका खुद का होगा। ठीक है, लॉगिन करते ही इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना 26AS चेक कर लेना है। ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप 26AS चेक कर लीजिएगा। इनकम टैक्स का जो भी पेमेंट किया होगा या कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है आपकी इनकम पर, तो आपको रिफ्लेक्ट होगा 26AS में। चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ अपडेट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, AIS। यहाँ पर आपको अपने इनकम का डिटेल या जो भी आपने टैक्स पेमेंट किया हुआ है, सारा डिटेल आपको चेक कर लेना है। सब कुछ अपडेट होना चाहिए। 26AS और AIS दोनों अपडेट होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ अपडेट है। अब ITR हमें भरना है। ठीक है, तो फाइल नाउ का यहाँ पर आपको बटन डैशबोर्ड पर ही दिखाई दे जाता है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरीके से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर हमें क्लिक करना है। आपको एक ही ऑप्शन आएगा अगर आपने कोई ड्राफ्ट सेव नहीं किया होगा तो। ऑलरेडी अगर आपने कुछ फॉर्म भरा हुआ है तो आपको ड्राफ्ट दिखाई देगा, तो आपको रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, हमने ITR 1 का डेमो बनाया था इसलिए ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम फ्रेश फाइलिंग करने वाले हैं, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। बस ऐसे ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हम। हमारे केस में इंडिविजुअल है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ITR फॉर्म हमें सेलेक्ट कर लेना है, ITR 4। यहाँ पर आपको कंडीशंस दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, किसके लिए ITR 4 एप्लीकेबल होता है पढ़ लीजिएगा, और नीचे प्रोसीड विद ITR 4 का बटन, इस पर क्लिक करिएगा। इस तरीके से पेज आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें रीज़न देना है कि क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला रीज़न एप्लीकेबल है, हमारा इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं। कौन सा रीज़न किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो आपको हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर मिल जाएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हमने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और नीचे कंटिन्यू का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारा डिटेल प्रीफिल्ड हो सकता है। ठीक है, ये कब होता है, जब आपका AIS कंप्लीट है और 26AS कंप्लीट है तब। ठीक है, फिलहाल ओके पर क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी का इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो एक एक करके हम भरेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें फीड करना है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले रो पर हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया है। ऊपर प्रोफाइल का डिटेल दिया गया है। ठीक है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो क्योंकि पैन कार्ड में जो डिटेल था वही यहाँ पर दिखाई देता है। नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसको आप एडिट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ भी रॉन्ग है तो एडिट पर क्लिक करके सही कर सकते हो। ध्यान देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल में थोड़ा भी आपको लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी कम्युनिकेट करना होता है तो इसके जरिए ही किया जाता है जो आप डिटेल देते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हमारे केस में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ सैलरी, इनकम वगैरह या पेंशन वगैरह भी आता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में नहीं है एप्लीकेबल। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन 139(1) है। ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नया टैक्स रिग में आपने चुना हुआ था पिछले सालों में, तो हमारे केस में हमने नहीं चुना हुआ था, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने चुना हुआ था तब आपको यस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, किस साल में आपने
नया वाला टैक्स सिस्टम चुना हुआ था, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल फीड करना है। हमारे केस में नहीं चुना हुआ था, हमने पुराना ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो नो पर क्लिक कर देंगे। अब पूछा जा रहा है कि क्या करंट असेसमेंट ईयर में आप नया टैक्स रिग में चुनना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं नया टैक्स रिग में चुनना, तो नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पिछले सालों में तो आपने पुराना चुना हुआ था लेकिन इस साल नया चुनना चाहते हैं, तो ऑप्टिंग इन नाउ पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा गया कि बहुत सारे आपको बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम तो नहीं चुनने वाले हैं, तो नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक करेंगे। पुराना वाला हम पिछले साल भी फाइल किए थे और इस साल भी हम पुराना वाला टैक्स सिस्टम ही चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव असेसी आपका ITR फाइल कर रहा है क्या, ये पूछा जा रहा है। तो नहीं, हम खुद ही फाइल कर रहे हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे आने पर अब बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऐड किया होगा। नहीं किया हुआ है आपने तो पहले आप प्रोफाइल में जाके ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ऐड मत करिएगा क्योंकि फिर आप बाहर हो जाओगे ITR से। तो हमने ऑलरेडी 3 बैंक ऐड किया हुआ था। चुन लेना है किसमें हमें रिफंड चाहिए, ठीक है। जिस बैंक में रिफंड चाहिए उसका बटन आप दबा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सनल डिटेल का पूरा पेज हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब दूसरा रो यहाँ पर इनेबल हो गया है ग्रॉस टोटल इनकम का। अब हमारा जो भी बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का सब कुछ अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम वाले रो पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। क्वेश्चनियर में हम कुछ भी डिटेल इंटर नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे क्योंकि सारे ऑप्शन आपको आगे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनकम सोर्स इंटर करने का पेज आ गया है। ऊपर सैलरी का डिटेल आप इंटर कर सकते हो। हमारे केस में सैलरी एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है। तो सारा डिटेल 1 बाय 1 हम भरेंगे। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का डिटेल ही इंटर करेंगे। उसके बाद मैं अदर सोर्स भी इंटर कर दूंगा और हाउस प्रॉपर्टी का भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके केस में होम लोन है तो कैसे दिखाना, कैसे बेनिफिट लेना, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के नीचे ऐड डिटेल का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से बिजनेस प्रोफेशनल इनकम इंटर करने का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर देखिए बिजनेस का टैब है। अब नीचे आपको बिजनेस का डिटेल इंटर करना है। क्या डिटेल इंटर करना है? पहले तो बिजनेस का नाम इंटर करना है, फिर बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन इंटर करना है। तो जल्दी जल्दी हम इंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस का नाम, कोड सब हमने इंटर कर दिया। ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए रो यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। अगर मल्टीपल बिजनेस है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके दूसरे बिजनेस का भी डिटेल आप इंटर कर दीजिएगा। नीचे आएंगे ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अब हमें इंटर करना है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में मान लीजिए आप बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी पैसा रिसीव हुआ है, टर्नओवर आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है, तब पहले वाले बॉक्स में वो अमाउंट इंटर करना है। कैश मोड से हुआ है तब आपको सेकंड वाले बॉक्स में इंटर करना है, ठीक है। तो हमने डिटेल सब सेव करके रखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो बैंकिंग चैनल के थ्रू इतना अमाउंट है और कैश के थ्रू इतना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो प्रेजेंटिव इनकम हमें दिखाना है सेक्शन 44 AD के तहत, ठीक है। सेक्शन 44 AD में जो भी आप टर्नओवर ऊपर दिखाते हो उसका 6% या 8% आपको प्रॉफिट मिनिमम दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। इनकम 6% या 8% से कम नहीं दिखा सकते। अब 6% किसका है? जो बैंकिंग चैनल के थ्रू है उसका 6%, और जो कैश ट्रांजैक्शन के थ्रू है उसका 8% से कम नहीं दिखाना है। आप ज़्यादा दिखा सकते हो, कम नहीं दिखाना है, ठीक है। 6% या 8% से कम नहीं दिखाना, ज़्यादा आप दिखा सकते हो। तो बिजनेस का डिटेल हमने देखिए यहाँ पर भर दिया हुआ है। अब अगर सिर्फ आपको बिजनेस इनकम ही है तो ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन हम अभी नहीं क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोफेशन भी दिखाना है। तो प्रोफेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से आपको सबसे पहले बिजनेस का नाम इंटर करना है, बिजनेस का कोड और डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हमने डिटेल इंटर कर दिया है। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है, ठीक है। अगर मल्टीपल प्रोफेशन है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप दूसरा प्रोफेशन भी ऐड कर सकते हो। मान लेते हैं हमारे केस में एक ही है। अब जो बिजनेस हमने ऐड किया हुआ है उससे कितना प्रोफेशनल इनकम हमें आया है, ग्रॉस रिसिप्ट जो भी होगा वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो ये अमाउंट है ग्रॉस रिसिप्ट का। ध्यान देना हम डेमो बना रहे हैं, अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन को बिजनेस प्रोफेशन सब कुछ हो, लेकिन हम डेमो बना रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा कि अमाउंट पर आपको फोकस नहीं करना है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर भी वही अमाउंट, वहाँ पर भी डेमो है, ठीक है। आप अपना खुद का अमाउंट इंटर करोगे। अब जो भी आपने ग्रॉस रिसिप्ट दिखाया हुआ है उसका मिनिमम 50% आपको यहाँ पर इनकम दिखाना है। प्रोफेशनल इनकम जब आप दिखाते हो तो 50% आपको सेक्शन 44 ADA के तहत दिखाना ही दिखाना होता है, ठीक है।
तो अमाउंट हमने इस तरीके से दिखा दिया। आप ज़्यादा दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 665 है, इसको 765 भी आप कर सकते हो, जो भी आपका एक्चुअल में हुआ होगा, ठीक है, प्रॉफिट, लेकिन कम आप नहीं दिखा सकते। अब प्रोफेशन का डिटेल भी हमने इंटर कर दिया हुआ है। डिटेल इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही इनकम सोर्स वाले पेज पर आ गए हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में देखिए अब यहाँ पर इनकम हमें दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से, ठीक है। तो बिजनेस प्रोफेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसके नीचे ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाएगा। आप चाहो तो अमाउंट यहाँ पर डायरेक्टली इंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में इंटरेस्ट इनकम है सेविंग बैंक अकाउंट से, ठीक है, तो वो हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। अदर सोर्स में हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है, ठीक है। यस पर क्लिक करके अमाउंट इंटर कर दीजिए। उसके बाद कोई डिपॉजिट से अमाउंट है, यस, तो अमाउंट इंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई इंटरेस्ट मिला हुआ है इनकम टैक्स रिफंड पे, तो उसका अमाउंट भी दिखा सकते हो। उसके अलावा कोई डिविडेंड मिला हुआ है, फैमिली पेंशन मिला हुआ है, तो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में 2 ही था, ठीक है। अब जब आपने दिखा दिया हुआ है तो नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही आप इनकम सोर्स वाले पेज पर फिर से आ जाते हो। अब आप देख सकते हो कि आपका अदर सोर्स का अमाउंट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कुछ छूट गया है तो ऐड अनादर पर क्लिक करके आप अमाउंट फिर से इंटर कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अमाउंट इंटर कर सकते हो और ऐड पर क्लिक कर सकते हो, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे केस में 2 ही था, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर से इनकम सोर्स वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए बिजनेस इनकम हो गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका खुद का घर है और आपने होम लोन लिया हुआ है उस पर, तो इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन होता है ईएमआई का, उसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कैसे क्लेम करना है मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप, इस पर आपको क्लिक करना है। किस सेक्शन में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ये वाला बॉक्स है। यहाँ पर जो पूरे साल भर में आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है या जो पेबल था वो अमाउंट आप इंटर कर दीजिए। ध्यान देना है ईएमआई का टोटल अमाउंट इंटर नहीं करना है। जो ईएमआई आपने पूरे साल भर में पे किया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। अगर आप बैंक में बोलेंगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। उसको आपको बोलना है कि आईटीआर में क्लेम करना है तो हमें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक में बोलना है तो आपको दे देंगे। तो उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा वो एटीसी में जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। हमारे केस में है नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अमाउंट इंटर करने के बाद आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे केस में है नहीं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब फिर से हम इनकम सोर्स वाले पेज पर आ गए हैं। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल था। डिटेल भरने के बाद आपको नीचे कन्फर्म का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी वाले पेज पर हम फिर से आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम का रो यहाँ पर हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है, कन्फर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, ये वाला रो ओपन हो गया, इनेबल हो गया। इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर भी फीड करना पड़ता है, ठीक है। इस रो पर क्लिक कर देंगे। डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का पेज आ गया है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया। ध्यान देना है यहाँ पर सारे बॉक्स आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको भरना है। जिसके सामने देखिए ये एस्ट्रिक साइन है रेड वाला, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर है, उसके नीचे इन्वेंट्रीज है, सन्ड्री डेटर है और कैश इन हैंड है, ठीक है। तो ये 4 आपको कंपलसरी भरना है, बाकी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमने पहले से ही नोट डाउन करके रखा हुआ है। अगर आपने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ होगा तब आपको ये आसानी से मिल जाएगा। मान लीजिए कुछ इसमें से एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि इन्वेंट्री हमारे केस में नहीं है। मान लीजिए आप सर्विस दे रहे हो, इन्वेंट्री नहीं है, तो आप यहाँ पर 0 इंटर करिएगा, लेकिन इंटर आपको जरूर कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है तो जल्दी जल्दी अमाउंट इंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे जिनको भरना कंपलसरी था वो हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम का पेज फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी सबको आप छोड़ सकते हो, 4 आपको कंपलसरी भरना। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो उसमें आपने कितना टर्नओवर रिपोर्ट किया हुआ है, कितना ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है, वो सब आपको दिखाना है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर, ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करिएगा। आपको अपना जीएसटी नंबर इंटर करना है और जो अमाउंट आपने जीएसटी रिटर्न में दिखाया हुआ है आउटवर्ड सप्लाई में वो यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, ठीक है, पूरे साल भर में।
तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। ध्यान देना, जो भी आप एनुअल वैल्यू दिखाते हो आउटवर्ड सप्लाई का, मैच होना चाहिए आपके टर्नओवर से भी। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जीएसटी नंबर हमने पूरे साल भर यूज़ नहीं किया हुआ है, बीच में लिया हुआ है, तो वहाँ पर टर्नओवर जो जीएसटी का है वो कम हो सकता है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट पूरे साल भर आपने यूज़ किया हुआ है तब आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। अब जीएसटी का डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करते ही जीएसटी नंबर और उसका टर्नओवर भी दिखाई देने लगता है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम है, ठीक है। काफ़ी लोग एग्जेम्प्ट इनकम रिपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। एग्जेम्प्ट इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं होता है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया हुआ है, तो आपको बताना पड़ता है। तो कैसे बताओगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसके जरिए बता दो, ठीक है। उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं। बहुत बार क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है, पूछता है, तब आपको बताना तो पड़ता ही है, तो पहले ही आप बता दीजिए। अब एग्जेम्प्ट इनकम बहुत सारे हो सकते हैं, आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है किसी से, या हो सकता है आपको LIC से मैच्योरिटी आया हुआ है, या बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो भी एप्लीकेबल होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको अमाउंट इंटर कर देना है, ठीक है। और फिर ऐड का बटन है यहाँ पर, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में है नहीं तो हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आपके केस में होगा तो आप ज़रूर इंटर करिएगा। तो सारा फाइनेंशियल पर्टिकुलर और डिस्क्लोजर हमने इस पेज पर दे दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम का रो भी कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे टोटल डिडक्शन का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, फिर यस कर देंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन आगे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप आराम से इंटर कर सकते हो। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देते, जैसे कि ATC, ATD, तो उसके लिए आपको नीचे जाना है, शो ऑल डिडक्शन, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले ATC वाला अमाउंट ही हम इंटर कर देते हैं। ATC को सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से अमाउंट इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे केस में ATC में देखिए 2 अमाउंट है यहाँ पर, LIC ट्यूशन फीस प्लस PPF का, तो टोटल अमाउंट इतना बन रहा है 1 लाख के ऊपर, तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना है, बहुत बार इस तरीके से वार्निंग आता है, तो अगर आपने जो अमाउंट इंटर किया हुआ बिल्कुल सही है, आपके पास उसका प्रूफ भी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर से डिडक्शन वाले पेज पर हम आ गए हैं। ATC का जो अमाउंट हमने इंटर किया हुआ था उसका रो यहाँ पर ऐड हो गया है, अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। अब दूसरे डिडक्शन भी हम इंटर कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ATG के लिए ऑप्शन दिया गया है, पहले ATG का हम अमाउंट इंटर कर देते हैं। डोनेशन से रिलेटेड ये डिडक्शन है। इस तरीके से पेज आता है। ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी एप्लीकेबल होगा, आपका जो रिसिप्ट होगा उसमें दिया गया होता है, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। पैन ऑफ डोनी, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, ठीक है, पूरा डिटेल इंटर करना है। कितना कैश में लिया डोनेशन, कितना अदर मोड से है, सब आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से हम इंटर कर देते हैं। ध्यान देना है, सारा डिटेल जो हमने यहाँ पर फीड किया हुआ है डेमो है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर रियल नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल सही तरीके से डिटेल इंटर करना है। डोनेशन इन कैश 1000 हमने दिखाया, 1000 का बेनिफिट हमें मिल जाएगा, लेकिन 2000 से ज़्यादा का अगर आप डोनेशन कैश में दिखाते हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सब कुछ डिटेल जब आप इंटर कर दो तो नीचे सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड करते ही इस तरीके से आपको रो दिखाई दे जाएगा ATG डिडक्शन का, ठीक है। दूसरा भी कोई डिडक्शन क्लेम करना है ATG का तो ऐड अनादर पर क्लिक कर सकते हो, हमारे केस में एक ही है तो इसको रहने देंगे। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर से डिडक्शन वाले पेज पे आ गए। ATC कंप्लीट हो गया है, ATG कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे तो देखिए शो ऑल डिडक्शन का एक आपको ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करिए, आपको सारे डिडक्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम अगर आपको लेना है तो आप यहाँ ATD सेलेक्ट करिए और उसके बाद ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से ATD का डिडक्शन इंटर करने का पेज आ गया। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। ध्यान देना, फैमिली का मतलब यहाँ पर होता है कि आप, वाइफ और बच्चे, ठीक है, सिर्फ 3 लोग। पेरेंट्स के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको क्लेम करना है, नहीं करना है तब तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट कर लो, बात खत्म। लेकिन क्लेम करना है तो आपको बताना है कि तीनों में से कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर है तो यस करना है, अगर तीनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो पर क्लिक करना है, ठीक है। नो पर क्लिक करोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है।
हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट हम इंटर कर देते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने कराया होगा तो उसका अमाउंट भी आप इंटर कर सकते हो, 5,000 से कम ही रहना चाहिए अमाउंट, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। पेरेंट्स के लिए अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। पेरेंट्स के लिए क्लेम ही नहीं करना चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है, आप क्लेम करना चाहते हो तो यस करना है। अगर पेरेंट्स के लिए आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर भी किया हुआ है तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हो, ठीक है, ATD में। ये अच्छा है कि आपको एडवांटेज मिल सकता है। हमारे केस में नॉट क्लेमिंग है क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी अपने ITR में क्लेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ATD का डिटेल हमने इंटर कर दिया। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही डिडक्शन का फिर से पेज आ गया। ATC, ATG, ATD सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, अब सेक्शन 80 TTA भी हमारे केस में है। शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेक्शन 80 TTA है, सेलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। पहले अदर सोर्स में हमने ऑलरेडी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाया हुआ था, तो 10,000 तक का अमाउंट होगा तो उसका छूट हमें यहाँ पर मिल जाता है 80 TTA के तहत। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से डिडक्शन वाले पेज पर हम आ गए हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 80 TTA भी ऐड हो गया। मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हो तब तो आपको 80 TTB का बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पर 50,000 तक का आप बेनिफिट ले सकते हो। वहाँ पर सेविंग बैंक खाता है, उसका इंटरेस्ट, FD है उसका इंटरेस्ट, रिकरिंग डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट, सबका क्लेम आप ले सकते हो 50,000 तक का, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म 16 दिखाई दे रहा है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी डिटेल आप भर रहे हो बिल्कुल लेकिन सही होना चाहिए। अब डिडक्शन का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, कोई दूसरा डिडक्शन एप्लीकेबल है तो आप उसको भी इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल ना दिखाई दे तो शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिएगा, अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में जितना था सब हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर से बताना चाहूँगा, वार्निंग आपको बार बार आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी डिडक्शन आप इंटर कर रहे हो बिल्कुल सही है, तब वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक करेंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर हम आ गए हैं। टोटल डिडक्शन का पेज भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कन्फर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। टैक्स पेड का अब हमें यहाँ पर रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी TDS डिडक्ट हुआ है और जो हमारा इनकम टैक्स पेमेंट हुआ है सारा डिटेल हमें दिखाई देगा। अगर 26AS में अपडेट हुआ होगा तो, नहीं अगर अपडेट हुआ होगा तो हम मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। टैक्स पेड वाले रो पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर सैलरी का TDS डिडक्ट होगा तो पहले रो में आएगा। हमारे केस में सैलरी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है, बिजनेस इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है, तो उसका TDS का डिटेल आपको सेकेंड रो में दिखाई देगा, ठीक है। हमारे केस में है नहीं इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके केस में अगर TDS डिडक्ट हुआ है जैसे कि प्रोफेशनल इनकम पर या बिजनेस इनकम पर, तब आपको इस रो में ही TDS दिखाई देगा, ठीक है। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से रो दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हेड ऑफ इनकम आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है या अमाउंट रॉन्ग है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और फिर एडिट का यहाँ पर बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। जो भी रॉन्ग होगा उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। हेड ऑफ इनकम में देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हेड ऑफ इनकम जब आप सेलेक्ट करते हो बहुत ध्यान से करना है। बिजनेस इनकम है या अदर सोर्स का इनकम है, बिल्कुल सही तरीके से सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है। और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपका TDS दिखाई देने लगेगा सही वाला, ठीक है। और मान लो कि बिल्कुल यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आपको ऐड अनादर का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप डिटेल इंटर कर सकते हो। 10 ऑफ डिडक्टर आपको सबसे पहले इंटर करना है। उसके बाद कोई अनक्लेम TDS आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, तो इसको आपको छोड़ देना है। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हो, पिछले साल का TDS था, ठीक है, आपने क्लेम नहीं किया हुआ था, कैरी फॉरवर्ड किया था, तब आपको यहाँ पर इंटर करना है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, क्लेम कर लेते हैं। जैसे कि इस साल भी हम क्लेम करने वाले हैं। इस साल जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट इंटर करना है। फिर आप क्लेम कितना करने वाले हो, अगर 10,000 TDS डिडक्ट हुआ है तो क्लेम भी आपको 10,000 पूरा कर लेना है, ठीक है। आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे ग्रॉस अमाउंट आपको इंटर करना है, जो आपका टर्नओवर था जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है। 26AS में अपडेट हो गया होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं अपडेट हुआ है तो आप अपने हाथ से भी इंटर कर सकते हो। उसके बाद हेड ऑफ इनकम आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है या अदर सोर्स का इनकम है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गलत आपको ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। ये डिटेल जब फीड कर दो तो ऐड का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करते ही रो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है।
और डिटेल आ जाएगा TDS का। उसके अलावा मान लीजिए कि आपने कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका डिटेल आपको आखिरी वाले रो में दिखाई देगा। अभी हमारा अपडेट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर कम अमाउंट दिखाई दे रहा है। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको रो दिखाई दे जाएगा। अगर अपडेट हुआ होगा तो, नहीं अपडेट हुआ होगा तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हमारे केस में हमने टैक्स ज़्यादा भरा हुआ है लेकिन यहाँ पर कम अपडेट हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई चालान ऐसा होता है जिसका डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमारे केस में भी एक चालान है जिसका डिटेल यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले BSR कोड इंटर करेंगे, फिर सीरियल नंबर ऑफ चालान, ठीक है, और फिर डेट ऑफ डिपॉजिट और उसके बाद अमाउंट। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमारे चालान पर इनकम टैक्स पेमेंट कैसे करना है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा और फिर पेमेंट करने के बाद जो चालान रिसिप्ट आपको मिलता है उसमें ये सारे डिटेल होते हैं। जल्दी से मैं भर देता हूँ। तो पूरा डिटेल हमने भर दिया। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड वाले पेज पर हम फिर से आ गए हैं। यहाँ पर TDS का डिटेल भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टैक्स पेमेंट का डिटेल भी दिखाई दे रहा है। तो सारा डिटेल हम यहाँ पर देख लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर टैक्स पेड का जो हमारा डिटेल था वो भी कंप्लीट हो गया है। कंफर्म का साइन आ गया। नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का रो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पेज पर इनकम का कंप्यूटेशन होता है, टैक्स का कंप्यूटेशन होता है और हमारा टैक्स लायबिलिटी हमें दिखाई देता है। जो भी इंटरेस्ट वगैरह लगता है, लेट फीस लगता है, सब कुछ इस पेज पर ही हमें दिखाई देता है। नीचे आपका टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब कुछ अगर सही है तो नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर हम आ गए हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी का पेज भी कंप्लीट हो गया। कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जितना भी सारा ऑप्शन था सब कुछ हमने भर दिया हुआ है, सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। सब डिटेल भरने के बाद जब सब कंप्लीट हो जाए तो नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी होगा तो टैक्स लायबिलिटी दिखाई देगा, तब आपको पे कर देना है। ठीक है, और अगर रिफंड होगा तो रिफंड दिखाई देगा। ठीक है, अब नीचे फिर से कैलकुलेशन वगैरह दिया गया है। एकदम आखिरी में आएंगे तो प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ गया है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सारा डिटेल हमारा दिया गया है। यहाँ पर किस कैपेसिटी में ITR फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद पैन नंबर वगैरह दिया गया, प्लेस में IP एड्रेस दिया गया। आप चाहो तो इसको हटा के मुंबई, दिल्ली या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप इंटर कर सकते हो। हम IP एड्रेस ही रहने देते हैं। यहाँ पर डेट दिया गया है कि किस डेट को फाइल हो रहा है। थोड़ा सा और जाएंगे नीचे स्क्रॉल करके, नीचे TRP का डिटेल इंटर करने का ऑप्शन है, लेकिन हमारे केस में हम खुद ही फाइल कर रहे हैं, दूसरे से नहीं फाइल करवा रहे हैं, तो इसको इंटर करने की जरूरत नहीं है। नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जो भी डिटेल हमने ITR फॉर्म में भरा हुआ था वो सब कुछ हमें फिर से एक बार दिखाई देगा। आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है सारा डिटेल चेक करने के लिए आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करके। यहाँ पर आपके इनकम का डिटेल, बिजनेस हुआ, अदर सोर्स हुआ, डिडक्शन हुआ, सब कुछ दिखाई देगा। बैंक का डिटेल सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सब कुछ अगर सही है तो स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से ITR 4 वैलिडेशन सक्सेसफुल का पेज आ जाता। कोई भी एरर नहीं था हमारे केस में। अगर आपके केस में एरर होगा तो यहाँ पर रेड लाइन दिखाई देगा और नीचे उसका सोल्यूशन भी दिया गया होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी एरर होगा वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ठीक है, हमारे केस में एरर नहीं है। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन है, E-वेरीफाई नाउ, E-वेरीफाई लेटर। ये दोनों ऑनलाइन ऑप्शन है और एक ऑफलाइन ऑप्शन है थर्ड वाला, जहां पर आप ITR का कॉपी भेज सकते हो बैंगलोर। ठीक है, ध्यान देना है अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो, भले E-वेरीफाई हो या ऑफलाइन प्रोसेस से, 30 दिन के अंदर ही आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, पहले 120 दिन था जिसको पिछले साल से ही घटा दिया गया है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तुरंत अपना E-वेरिफिकेशन कर लीजिएगा अभी ही, और हमारे केस में भी हम तुरंत करने वाले हैं। E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर आधार OTP के जरिए कर सकते हो, DST के जरिए कर सकते हो, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे, बहुत ही आसान है। EVC आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना बैंक अकाउंट आपका वैलिडेटेड होना चाहिए और EVC भी इनेबल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज EVC जनरेट नहीं होगा। सबसे आसान तो आधार OTP के जरिए आप कर सकते हो। पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि OTP भेजा जा रहा है आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ध्यान देना है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आई एग्री पर क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पर और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे।
इस तरीके से OTP इंटर करने का पॉपअप मैसेज आ जाता है। जल्दी से OTP इंटर करेंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है ITR प्रोसेस होने का। ठीक है, नीचे देखिए आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हम ITR फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था, डिटेल में हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिर भी कोई अगर दिक्कत हो रहा है, कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।